सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे शब्द विचार कि शब्द क्या होता है। तो सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा करते हैं। शब्द क्या होता है? ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, वह शब्द कहलाता है। जैसे कमल, कलम, जैसे तुम्हारा, अपना, इस तरह के जो कोई भी शब्द हों जिनका कोई अर्थ निकलता हो, वो शब्द कहलाता है। और किसी भी भाषा में प्रयुक्त हो रहे शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे लड़का, लड़की, कुछ भी जो भी शब्द जिनके कोई अर्थ निकलते हों, वे शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होती है। वर्णों के ये मेल सार्थक हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। जैसे घर दो वर्णों से मिलकर बना है, घ और र, और जिसका अर्थ है मकान। तो इसी तरह से जो भी कोई शब्द होता है और जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्द नहीं कहलाता। इन शब्दों की रचना, जैसे घर जो शब्द है, दो शब्द उनसे मिलकर बना है और उसका अर्थ है मकान। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक, मतलब दो भी हो सकते हैं और उनसे अधिक वर्णों के मेल से भी शब्द बन सकते हैं। तो इस तरह से व्याकरण के अंदर जो भी निरर्थक शब्द होते हैं, यानी जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द नहीं कहलाते, शब्द की श्रेणी में नहीं आते। यानी जिनका अर्थ निकलता होगा वही शब्द कहलाते हैं। जैसे भाई मान ले निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जैसे पानी, वानी, कपड़ा, वपड़ा, रोटी, वोटी, इस तरह कलम, वलम। जैसे हम बोल देते हैं ये शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब जैसे पानी है, पानी का अर्थ है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं है। कपड़ा, वपड़ा, कपड़ा का अर्थ है लेकिन वपड़ा का कोई अर्थ नहीं है। रोटी, वोटी, रोटी का अर्थ है। तो इस तरह से जिन शब्दों का अर्थ निकलता हो वही शब्द कहलाते हैं, शब्द की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जिनका अर्थ नहीं निकलता वे शब्द की श्रेणी में नहीं आते। अब ये हमें दो रूपों में मिलते हैं। एक तो इनका अपना मिलावट का रूप जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रतिपदित कहते हैं। दूसरा वह है जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है। यानी जो जिसके पीछे कोई कारक लगा दिया जाए, लिंग लगा दिया जाए, वचन लगा दिया जाए, यानी एक वचन में हो, बहुवचन में हो, पुरुष स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, काल हो, यानी इनका अंश बताने वाले आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसको हम पद कहते हैं। तो शब्द का जो वर्गीकरण है वो किस तरह से होता है? एक तो अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या फिर व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर। प्रकार्य के आधार पर यानी अर्थ, यानी जिनका कोई अर्थ जब निकलता है उसके आधार पर शब्द बनाए जाते हैं। बनावट के आधार पर, प्रयोग, उत्पत्ति आदि इनके आधार पर। अब शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जो शब्द हैं उनके ये सारे भेद हैं। अर्थ के आधार पर, वही उत्पत्ति या फिर इसको हम रचना या फिर बनावट, तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति, जन्म, स्रोत या इतिहास के आधार पर, या फिर व्याकरणिक प्रकार्य या विवेचन के आधार पर। यानी ये शब्द के दो भेद हो गए, सार्थक, निरर्थक, और सार्थक के ये 5 भेद हो गए। अब अलग अलग आता है कि भाई अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। यानी एकार्थी, एकार्थ, अनेकार्थ, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, सूक्ष्मअर्थी, जो पर्यायवाची होते हुए भी उनका अलग होता है, और समरूपी, भिन्नार्थक के आधार पर। और ये है जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इस तरह से
सार्थक शब्द पहले भी बताया कि जिनका कोई अर्थ निकलता हो। अब हम अलग अलग करेंगे कि अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, सूक्ष्मार्थी, समरूपी भिन्नार्थक और वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी ये अर्थ के आधार पर 7 भेद होते हैं। एकार्थी वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जिनके अंतर्गत आते हैं हिमालय, गंगा, जनवरी, महात्मा गांधी, हिंदी आदि, जिनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी जो कई अर्थ देते हों, अनेक अर्थ देते हों, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची, पर्याय का अर्थ है अन्य, भिन्न या दूसरा। एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। कई शब्दों का एक ही अर्थ होता है, उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। ये अनेकार्थी से बिल्कुल उल्टे हैं। वहाँ पर एक शब्द होता है और अर्थ अनेक होते हैं, लेकिन पर्यायवाची में शब्द अनेक होते हैं लेकिन अर्थ वहाँ उनका एक होता है। विलोम शब्द एक दूसरे के जो विपरीत पाए जाते हैं, उल्टे पाए जाते हैं, वो विपरीत शब्द कहलाते हैं। जैसे अमीर, गरीब, लाभ, हानि, जीवन, मरण, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। सूक्ष्मार्थी शब्द कुछ ऐसे जो समान दिखाई देने वाले शब्द होते हैं जिनमें सूक्ष्म अर्थ भेद रहता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये समानार्थक होते हुए भी भाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब आया वाक्यांश के लिए। कई बार क्या होता है, वाक्यांश एक वाक्य के लिए एक शब्द होता है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द कि कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से समान दिखाई देते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। अब हम आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। 2 भेद होते हैं, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द कौन से कहलाते हैं? सामान्य शब्द शब्दावली में वे शब्द आते हैं जिनका संबंध आम जनजीवन से होता है, यानी आम आदमियों से होता है। किसी भाषा का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्ति ऐसे शब्दों को सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। ये शब्द ऐसे होते हैं जिनको समाज में प्रत्येक छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, सभ्य साधारण आदि हर एक व्यक्ति इनका प्रतिदिन प्रयोग करता है अपने दैनिक जीवन के अंदर। यानी समाज में रहने वाला हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग करता है वो सामान्य शब्द कहलाते हैं। और पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक यानी तकनीकी शब्द, समाज में एक व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन दूसरे व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन से भिन्न होता है और वो अपने व्यवसाय के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे व्यावसायिक यानी तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे जो ज्ञान, विज्ञान या विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे अदालतों में काम करने वाला मुकदमा, खारिज, सम्मन, फक, मुदई, कुड़की, इंतकाल, गवाह आदि शब्दों का प्रयोग करता है। या फिर हम अगर कॉमर्स के शब्दों को देखें कि व्यवसाय के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द अलग होते हैं। सुनार के पास जाते हैं तो सुनार अलग से, तो ऐसे शब्दों को पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहते हैं। अब आते हैं हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना स्रोत के आधार पर और रचना के आधार पर, इन दोनों को करते हैं। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द होते हैं। रचना के आधार पर हमारे रूढ़ शब्द यानी 2 शब्द होते हैं, मूल और व्युत्पन्न, जिनमें रूढ़ शब्द होते हैं और उसके जो 2 भेद होते हैं व्युत्पन्न के, वे होते हैं यौगिक और योग रूढ़। तो पहले हमें स्रोत के आधार पर करते हैं कि स्रोत यानी जन्म, स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाएं वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दर्पण, सूर्य,
आत्मा, विद्या, दूरदर्शन आदि। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत से बदल कर हिंदी में आए हैं वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अंध से अंधा, अम्बा से अम्बा, अक्षी से आँख, अश्रु से आंसू, इस तरह से। यानी जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो बदल कर आ गए वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशी शब्द, जो शब्द किसी भाषा से न आकर देश की विभिन्न बोलियों से, यानी अपनी देशी बोलचाल की भाषा से जो शब्द आते हैं वो देशी शब्द कहलाते हैं, और विदेशी भाषाओं से जो शब्द आते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे देशी शब्दों में पैसा, रोड़ा, पेट, लोटा, ठोकर आदि, और विदेशी शब्दों में कूपन, कारतूस, काजू, कानून, तकदीर आदि। संकर शब्द, संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यानी दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं, जैसे हम बोल देते हैं खून पसीना, बेडोल या फिर रेलगाड़ी, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। और अब है हमारे कि यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़ शब्द। मूल शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कल, जल, जप आदि। यानी अगर हम इनको अलग करेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है। यानी जो रूढ़ हो जाते हैं किसी एक के लिए, अगर उनको हम तोड़ें या उनको अलग करें तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों को, यानी अब आया हमारा यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों, यानी दो शब्द हों और उनसे मिलकर जो शब्द बनता है और उन दोनों शब्दों का अर्थ निकलता हो, वो शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे स्वदेश, स्व यानी खुद का, और देश, देश दोनों का अर्थ है, स्व का भी अर्थ है और देश का भी अर्थ है। ऐसे ही देव, आल्य, देव जमा में आल्य, देव का भी अर्थ है और आल्य का भी अर्थ है। कुपुत्र, कु का भी अर्थ है और पुत्र का भी अर्थ है। तो इस तरह से जिन शब्दों का दो शब्दों से मिलकर मिलान होकर जिनका जन्म हुआ हो वो शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, और दोनों का अर्थ निकलता हो वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं हम योगरूढ़ पर। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, वे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं। ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे दो शब्दों के मेल से तो बने हैं, जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी 10 मुख वाला। यानी जो ये दशानन शब्द है ये एक के लिए रूढ़ हो गया है, जैसे रावण के लिए। पंकज, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है, यानी कमल के लिए रूढ़ हो गया है। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, वो श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। तो इस तरह से जो किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं वो योगरूढ़ कहलाते हैं। अब आते हैं हम व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद। दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के अंतर क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और और अविकारी शब्द क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। तो ये हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वैसे आपको थोड़ा सा बता देते हैं। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन काल के अनुसार विकार उत्पन्न हो जाए वो विकारी शब्द होते हैं, और जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो वो अविकारी शब्द होते हैं। तो इनके जो भेद हैं इनके लिए हम स्पेशल एक अलग से विकारी और अविकारी के लिए ही वीडियो बनाएंगे। तो
अब हम थोड़ा सा एक बार दोबारा से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हमने जो किए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाएं, तद्भव जो बदल के हिंदी में आए, देशज देशी भाषाओं से हमारे पास आए। तत्सम, तत् का देखो अर्थ है तत् जमा में सम, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान हिंदी में आए, वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य आदि। अक्षी जो यानी संस्कृत से ज्यों के त्यों, मयूर, ऐसे जो शब्द आते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव जो जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से हुई है लेकिन वो बदलकर हिंदी में आ गए हैं, वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, कार्य से काम, कर्पूर से कपूर, हस्त से हाथ, इस तरह से ये शब्द हम तद्भव शब्द कहलाएंगे। और ऐसे शब्द जो विभिन्न बोलियों से, भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इस तरह के मान ले जो भी देसी भाषा में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी यानी अन्य भाषाओं से, दूसरे देश की भाषाओं से, दूसरी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरी खारिज है, जैसे तकदीस, इस तरह के जो शब्द होते हैं उर्दू से आ जाएं, अंग्रेजी से आ जाएं, कॉलेज, डॉक्टर, इस तरह के जो शब्द हैं वो पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल आदि। ये जो अन्य भाषाओं से जो हमारे पास शब्द आते हैं, हमारी हिंदी में बोलने लग जाते हैं, मान्यता मिल जाती है, वो शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं हम संकर शब्द पे कि दो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों से मिलाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट, खिड़की इत्यादि, यानी दो भाषाओं के शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना दिया जाता है, वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी और फारसी से मिलकर बने हैं, जैसे ये शब्द घड़ी जमा में साज, घड़ी साज, घोड़ा जमा में सवार, घुड़ू सवार, चालबाज, चाल जमा में बाज, चालबाज, मच्छर जमा में दान, मच्छरदानी, यानी दो शब्दों से मिलकर, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर जेल, यात्रा, लाठी चार्ज, टिकट, घर, और राज जमा में महल, राजमहल, मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोम जमा में बत्ती, तीन जमा में माही, तिमाही आदि शब्द जैसे जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं वो। अंग्रेजी और तुर्की से जैसे हाफ कुर्ता, हाफ जमा में कुर्ता। अरबी और फारसी से रोज़ नामचा, रोज़ जमा में नामचा। नमक जमा में हराम, नमक हराम। आतिश जमा में बाजी, आतिशबाजी। इस तरह से अलग अलग से भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। ये अलग अलग अंग्रेजी और संस्कृत से, जैसे अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्रा, अरबी और संस्कृत से जिलाधीश, पुर्तगाली और फारसी से जेब खर्च। यानी आपको अच्छे से समझ में आ गया तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, देशी कौन से होते हैं, विदेशी कौन से होते हैं और संकर शब्द कौन से होते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान